हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग, जिसे इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस कहा है। तो ये मध्य के जो 6 अध्याय हैं, जो भक्ति योग प्रधान है, उसका अंतिम अध्याय है। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही हमें भक्ति के बारे में सिखाती है, पर ये जो अध्याय है ये बहुत ही ज्यादा मधुर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से भक्ति जो है सारे योग विधियों से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति की क्या विधि होनी चाहिए और सारे योग किस तरीके से भक्ति की ओर ही आके मिलते हैं, इन सब की चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं। तो उससे पहले हम लेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो पिछले अध्याय में हमने 11वें अध्याय का 54वां श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था। तो अगर आपने अभ्यास किया है, आप उसका पठन करना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी, करिए बात। भक्तया त्वन्नया शक्य अहम विधिव अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे जी कृष्ण जी, प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज करते हैं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी। भक्त्या त्वन्यन्या शक्य एमेवं विद्यो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे जी अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जी प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका भी प्रभु जी। चरण सिंह प्रभु जी भी रेगुलर जो है श्लोक का पाठ करते हैं। हरे कृष्णा रामा रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी। भक्त्वात्मन्यां शक्यम् अहमेव विद्योऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तन्मेन प्रष्टुं च परन्तपः। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कम लोगों ने जो है हैंड रेस किया, लगता है श्लोक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, अगले दिन से हम थोड़ा सा सरल श्लोक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं इस अध्याय में भगवान क्या कहते हैं। तो सबसे पहला श्लोक जो है वो अर्जुन कहते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परुपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। तो यह अध्याय अर्जुन के सवाल से प्रारंभ होता है। तो अर्जुन पूछते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, जो आपकी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। एक जो हमेशा आपके साकार रूप की सेवा में तत्पर रहते हैं, और दूसरा जो निर्विशेष ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति, जो आप चित्र में देख सकते हैं, जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। तो एक तो हो गया जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, और दूसरा क्या हो गया, जो आपके साकार रूप के सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या अधिक सिद्ध माना जाए। तो जो परम सत्य होता है ना, उसको अनुभव करने के 3 विधियां होती है। क्या? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति। यानी एक तो हो गया निराकार ब्रह्म यानी ब्रह्म एति, यानी ब्रह्म ज्योति भी हम जिसे कहते हैं। दूसरा परमात्मा यानी परमात्म एति, और तीसरा साक्षात भगवान यानी भगवान इति। तो ये 3 स्तर में हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो एक हो गया ब्रह्म ज्योति, जिसे हम ज्योति की तरह देखते हैं, फिर अपने हृदय में परमात्मा की तरह, और उसके ऊपर उसके आगे बढ़े तो साक्षात्कार भगवान का श्याम सुंदर रूप। तो अर्जुन इसमें पूछते हैं कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, दोनों में से अधिक सिद्ध कौन है, कैसे आपसे जुड़ा जाए। तो कई निराकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं,
वो नहीं मानते कि भगवान का कोई साकार रूप है, पर जो भक्त होते हैं वो भगवान के साकार रूप की सेवा करते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। उससे पहले हम प्रभुपाद जी के कुछ इसमें शब्द देखते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सामान्यतः अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी 2 श्रेणियां होती हैं, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। तो कौन होता है, अब ये देखते हैं हम। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तो जो सगुणवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं। संपूर्ण शक्ति है ना, यानी अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपना आत्मा से, अपने प्राणों से। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी भी सेवा करता है। उसके पहले उन्होंने कहा शगुनवादी भी सेवा करता है। तो दोनों में क्या फर्क है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो निर्विशेषवादी लोग क्या करते हैं, वो भगवान का साकार रूप नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, भगवान क्या है, भगवान ब्रह्म ज्योति हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। अब मान लीजिए जो लोग भगवान की सेवा साकार रूप में करते हैं तो उनके पास करने को बहुत सेवाएं हैं ना, पर जो ज्योति पे ध्यान लगाते हैं तो उनके पास सेवाएं नहीं बचती, वो सिर्फ ध्यान ही लगा सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु उस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो अर्जुन की यहाँ पे जो जिज्ञासा है, हम देखेंगे भगवान उसे कैसे शांत करते हैं। तो जो 2 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और दूसरा जो भक्तिमय सेवा करते हैं। तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। पर दोनों क्योंकि भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जो भगवान से जुड़ना चाहता है वो श्रेष्ठ ही होता है। पर सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है और किसका मार्ग ज्यादा आसान है और किसका मार्ग ज्यादा कठिन है। तो इसका जो जवाब है वो हम नहीं दे सकते, वो सिर्फ भगवान दे सकते हैं ना। अगर आप किसी साकार जो सगुणवादी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ सगुणवादी ज्यादा आसान है और ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी निराकारवादी या निर्विशेषवादी से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं मेरा मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हम अपनी बुद्धि से इसका जवाब नहीं दे सकते, तो इसका जवाब कौन देगा, खुद भगवान देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि जो भक्ति योग होता है यानी डिवोशनल सर्विस, उसके अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, ठीक है, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। तो हमने इससे पहले भी काफी बार नवदा भक्ति की चर्चा करी। अब हम थोड़े विस्तार में एक एक जो इसके चरण है उसको देखते हैं। तो जो शगुनवादी होते हैं जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, वो इस अलग अलग तरीकों से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो पहला क्या है, श्रवणम। श्रवणम यानी भगवान के बारे में सुनना। तो आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से परीक्षित महाराज ने भगवान के बारे में केवल श्रवणम किया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो उन्हें सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम की कथा 7 दिनों तक सुनाई। फिर है कीर्तनम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मीरा माँ जो है भगवान का कीर्तन हमेशा करती रहती थी। फिर स्मरणम। स्मरण यानी भगवान को स्मरण करना। तो हम जैसे भगवान का जप करते हैं, जैसे कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन में 192 माला किया करते थे, तो हर समय भगवान को स्मरण करते थे। तो पहला 3 जो विधि क्या हुई, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो ऐसा नहीं है कि हमें सब विधियों का पालन करना है, हम किसी एक को पकड़ के भी चल सकते हैं, या किसी 2 को या किसी 3 को। और जैसे अमरीश महाराज थे, उन्होंने सारे 9 विधियों को ही अपने जीवन में अपना लिया था। फिर क्या है, पाद सेवनम यानी भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। फिर है अर्चनम यानी भगवान की पूजा करना। वंदनम भगवान की स्तुतियां करना, भगवान की प्रार्थनाएं करना। फिर दास्यम। दास्यम यानी भगवान की दास्य भाव में सेवा करना, जैसे कि हनुमान जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से हनुमान जी हमेशा भगवान के सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। वो चाहे तो उन्हें तुरंत भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, पर आज भी हनुमान जी इस जगत में हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे भगवान ने उन्हें कहा कि आप यहाँ रहिए क्योंकि आपकी आवश्यकता लोगों को पड़ेगी। क्योंकि हनुमान जी जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं,
और भक्ति के मार्ग में जो संकट आते हैं उसे काटते भी हैं। तो अगर हम हनुमान जी के पास जाते हैं तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप भगवान के इतने बड़े भक्त हुए, हमारी भक्ति में भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए जिससे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। फिर है साख्यम। तो यहाँ पे जैसे अर्जुन है, अर्जुन भगवान से साख्य रूप में यानी मित्र के रूप में जुड़ा हुआ था। फिर आत्मनिवेदनम यानी पूरी तरीके से भगवान की शरणागति होना। तो क्या हुई नवदा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो अब अर्जुन का जो प्रश्न था कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तममता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो बहुत ही साफ साफ शब्दों में भगवान ने अर्जुन के सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा कि जो लोग मेरी साकार रूप में एकाग्र रहते हैं, यानी जो निराकारवादी होते हैं या निर्गुणवादी होते हैं और जो साकारवादी होते हैं, जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, उसमें से कौन श्रेष्ठ है? जो भगवान के साकार रूप में जो है भगवान में अपने मन को एकाग्र करके रखता है। तो अब भगवान ने ऐसा जवाब क्यों दिया, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्ञान मार्ग को चुनते हैं, वो भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, पर वो भक्ति नहीं कर पाते, यानी सेवा नहीं कर पाते। उससे क्या होता है? वो अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं 7वें अध्याय में? बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान वान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यानी ऐसे ज्ञानी को जन्म जन्म लग जाते हैं, बहु नाम जन्मनाम अन्ते, मुझे जानने के लिए। तो अनेक जन्म के बाद भी भगवान को अपनी बुद्धि से समझना नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। पर जो भक्ति करता है वो तुरंत भगवान को समझ सकता है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी निराकार ब्रह्म है उसका आधार मैं ही हूं, क्योंकि जो परम ज्योति होती है वो भगवान के शरीर से ही निकलती है। भगवान ने उल्टा नहीं कहा कि मैं ब्रह्म ज्योति से निकलता हूं, भगवान कहते हैं कि मेरी शरीर से ही ब्रह्म ज्योति निकलती है। तो जो निराकार है वादी होते हैं वो क्या कहते हैं? वो धीरे धीरे इस बात को जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर अंत में क्या होता है? जब वो ये जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो अंत में उन्हें भक्ति में आना ही पड़ता है। तो जो ज्ञान मार्ग का चुनाव करते हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ के भक्ति में आते हैं, क्योंकि जब तक भक्ति में नहीं आते हैं तब तक भगवान के साथ जो रस है वो उसे हम आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो कोई कहता है कि नहीं, भक्त जो है वो तो भावुक होते हैं, है ना, उन्हें ज्ञान नहीं होता, वो तो सिर्फ भावना में ही भगवान की पूजा करते हैं। पर भगवान ने इस श्लोक में उस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान ने पहले भी कहा कि उसके हृदय में भगवान ज्ञान खुद ब खुद प्रकाशित कर देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने आप को, अपनी जो बुद्धि है, अपनी जो इंद्रियां हैं, अपना जो मन है, अपनी आत्मा है, सब कुछ जो है मेरे में एकाग्र करो और मेरी पूजा करो। और जब भक्त ऐसा करते हैं तो यज्ञ, वेद अध्ययन, दान, सबके फल उसको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीजों से भी वंचित रह जाता है। पर निराकारवादी क्या करते हैं? वो भगवान के साकार रूप को बिल्कुल भी नहीं मानते। पर भक्त दोनों रूप को मानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान का साकार रूप है और जो भगवान का साकार रूप है उसी से भगवान की ब्रह्म ज्योति भी निकलती है, तो वो दोनों को मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी अगर वस्तु निराकार है तो उसका कोई ना कोई आधार है और वो साकार ही है। जैसे कि अगर आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं उसमें लाइट है, रोशनी है, पर उसका आधार क्या है? उसका आधार एक बल्ब है या एक ट्यूबलाइट है। तो हर निराकार का जो आधार है वो साकार ही होता है। जैसे सूर्य की रोशनी निराकार है पर उसका आधार सूर्य खुद है जो कि साकार है। इसी तरीके से जो पुष्प में से सुगंध आती है तो सुगंध जो है वो निराकार है, किंतु उसका आधार क्या है? एक पुष्प जो साकार है। तो दुनिया की हर निराकार चीज का एक जो आधार होता है वो साकार ही होता है। तो ब्रह्म ज्योति का आधार कौन है? ब्रह्म ज्योति का आधार भी भगवान है। तो अब कई लोग सोचते हैं तो फिर अगर भगवान कहते हैं मेरे साकार रूप की पूजा करो, तो क्या हम किसी भी चीज की पूजा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है
कि भगवान के विग्रह बनाने की भी एक विधि होती है। जैसे कि लेटर बॉक्स होते हैं ना, आप क्या किसी भी बॉक्स में अगर अपनी चिट्ठी डालेंगे तो वो गंतव्य पे पहुंचेगी? नहीं, हमें एक मान्यता प्राप्त बॉक्स, जिसे लेटर बॉक्स कहते हैं, उसी में अपनी चिट्ठी डालनी होगी। इसी तरीके से शास्त्र जैसा कहते हैं, उसी हिसाब से भगवान की बनी हुई अर्च विग्रह की हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो निराकारवादी होते हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। तो सही और गलत कुछ भी नहीं है, पर प्रश्न ये उठता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है और दोनों में जो है आसान कौन सा है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति योग ही ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार की क्या दिक्कत है, निराकार में प्रॉब्लम क्या है, भगवान उसको अगले श्लोक में बताएंगे। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो भगवान ने अपने मुख से खुद ही बता दिया कि जो लोग जो हैं भगवान के अव्यक्त और निराकार रूप से आसक्त हैं, वो सोचते हैं कि भगवान तो ब्रह्म ज्योति है, तो उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद होता है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जो निराकार का मार्ग है वो दुखों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ कोई भी आदान प्रदान नहीं कर पाते। आप मान लीजिए कि कोई निराकार है जो ब्रह्म ज्योति है, तो क्या आप उसे भोग लगा सकते हैं? क्या आप उसका श्रृंगार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप उनके लिए मंदिर बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। निराकारवादी सिर्फ बैठ के ध्यान लगाते हैं। हम देखते हैं कि भगवान के साकार रूप के बावजूद हमारा मन नहीं लगता, तो सोचिए निराकारवादी का कैसे मन लगेगा। तो उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद होता है, क्योंकि साकार रूप में भी हम देखते हैं कि हमें कितनी दिक्कतें आती हैं। फिर भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, देहधारियों के लिए। तो क्या होता है कि बाकी जीवों को भी अगर कोई भक्ति करता है, कोई साकार रूप में भगवान की पूजा करता है, तो देहधारियों में बाकी जीवों को भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि जब आप मंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, तो अपने से तो आप जप करते ही हैं, बाकी आपके बगल में अगर कोई बैठा है तो उसके कानों में भी भगवान का नाम जाता है ना। साथ ही कोई कीड़े मकोड़े हैं तो उनका भी उद्धार होता है। पर जो निर्विशेषवादी होते हैं वो सिर्फ अपना उत्थान में लगे रहते हैं, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं आत्मतुष्टि की इच्छा रहती है, वो दूसरों का कल्याण नहीं चाहते। पर भक्त सबको लेके चलना चाहते हैं। यहाँ तक कि जिस फल के पेड़ को आप भगवान को भोग लगाते हैं उस पेड़ का भी उद्धार होता है ना। जिस पेड़ का आप पुष्प तोड़ के भगवान को चढ़ाते हैं उस पेड़ का भी उद्धार होता है। जो व्यक्ति बाजार से फल लाता है उसका भी उद्धार होता है, जो बनाता है उसका भी उद्धार होता है, और जो भोग लगाता है उसका भी उद्धार होता है। तो भक्त जो है वो सबको लेके चलता है। तो साकार रूप में अगर भगवान की भक्ति की जाती है तो सबका कल्याण होता है। पर जो निराकार होता है वो क्या करता है, वो कहीं एकांत स्थान में जाता है और ध्यान में बैठता है और सिर्फ अपने लिए ही भगवान का ध्यान लगाता है, उससे दूसरों को बिल्कुल भी कोई भी लाभ नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं क्या, कि हमें भक्तों का संग हमेशा रखना चाहिए, है ना। ABCD में हमने देखा था, A से एसोसिएशन। तो भक्तों का संग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जब भक्तों का संग रहता है तब क्या होता है, तब हम और अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। तो इसी तरीके से जो अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा होने वाली अक्टूबर में, तो वहां पे बहुत ही अच्छे भक्तों का संग हम सबको मिलने वाला है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप आएं और देखें किस तरीके से इस्कॉन में यात्रा जो है ऑर्गेनाइज की जाती है और किस तरीके से भक्तों के संग से आपकी भक्ति आगे बढ़ सकती है। तो भगवान अब बताएंगे कि कैसे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन माम ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि भक्त जो है वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं।
तो भगवान क्या करते हैं कि मृत्यु के जो सागर है ना, मृत्यु यानी ये जो संसार का भव सागर है, उससे भगवान उद्धार कर देते हैं। भगवान खुद उसका हाथ पकड़ के उसे निकाल देते हैं। और भगवान क्या करें, शीघ्र मैं ऐसा करता हूं, बिना विलंब के भगवान ऐसा करते हैं। भगवान बिल्कुल भी देरी नहीं करते। मान लीजिए कोई समुद्र के बीचों बीच फंस जाता है ना, कोई समुद्र में अगर बीचों बीच आप फंस जाते हैं तो वो तैराक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपने बलबूते पे वहां से नहीं निकल सकता जब तक उसके पास कोई नाव या कोई बोट ना आ जाए। इसी तरीके से ये भव सागर है, ये माया का सागर है, हम अपने दम पे इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना होता है। अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारा खुद ब खुद उद्धार कर देते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मेरी माया शक्ति से निकलना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, दुरत्यया है ना, पर जो मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। ठीक है, देवी ये शगुनमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। यानी मेरी इस प्रकृति से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, पर जो मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार तुरंत कर देता हूँ। पर अब जो निराकारवादी होते हैं उनकी क्या दिक्कत है, वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद हो जाता है। अब भगवान इसीलिए कहते हैं चौथे अध्याय में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजामयम यानी जो जिस भाव से मेरे से आदान प्रदान करता है मैं उसी भाव से उसे आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवान जो भक्त है वो साकार रूप में भगवान से आदान प्रदान करते हैं, तो भगवान उसी रूप में आदान प्रदान करते हैं। पर जो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान को सिर्फ ब्रह्म ज्योति ही समझते हैं। तो वो ब्रह्म ज्योति में ही घूमते रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, फिर उनका पतन हो जाता है, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर पतन हो जाता है। क्यों? मान लीजिए अगर आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, आप ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो गए, अब क्या होता है, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या वहां पे ज्यादा समय तक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है, फिर से उनकी इच्छा जागृत होती है और वो गिर जाते हैं। पर जो भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं, तो वहां पे भी भगवान की सेवा करते रहते हैं। उनको ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। वो कहते हैं हम आपके भगवत धाम जाएं तो भी आपकी सेवा करते रहें। तो उससे क्या होता है, उससे उनको रस का आदान प्रदान होता रहता है और उनके गिरने का जो मौका है वो बहुत कम हो जाता है, उनके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अब नास्तिकों का क्या होगा। अभी यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनका तो मैं उद्धार कर देता हूँ। तो क्या होता है, मृत्यु तो सबकी आती है ना, सबके जीवन में दुख आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आते, पर जब भक्त के जीवन में दुख आते हैं तो क्या होता है, भक्त का हाथ भगवान खुद पकड़ लेते हैं। पर नास्तिकों का क्या होता है, नास्तिकों को यमराज लेने आते हैं ना। और हमने पढ़ा है कि जब ऐसा होता है तो लाखों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। जब अंत समय आता है और अगर हमें यमदूत लेने आते हैं तो बहुत ही ज्यादा कष्टदायी हो सकता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे एक बिल्ली होती है, बिल्ली जब चूहे को अपने दांत में पकड़ती है उसी तरीके से वो अपने बच्चों को भी अपने दांत में पकड़ती है, पर दोनों में फर्क होता है। चूहे को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो मर भी जाता है, और बच्चों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। तो मौत सबकी आती है, पर जो भक्त होते हैं उनको जो है भगवान के दूत लेने आते हैं और उनको कष्ट नहीं होता। पर जो नास्तिक होते हैं उनको यमदूत लेने आते हैं और उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो भगवान पहले भी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु हूँ। तो इसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक मछली होती है, वो क्या करती है, वो जब अंडा देती है तो अपने अंडे को देख कर है ना उसका ध्यान करती है, वो सिर्फ उसे देखती है और उसका ध्यान करती है। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया अपना अंडा देने के बाद उसे स्पर्श करती है, स्पर्श करके उसे ध्यान देती है। कछुआ क्या करता है, कछुआ रेत पे अपने अंडों को देके वो खुद चला जाता है, तो वो ना उसे स्पर्श करता है ना ही उसे वो देख पाता है। तो वो क्या करता है, वो ध्यान से खाली ध्यान करता है अपने अंडों के बारे में। इसी तरीके से जो भक्त की अवस्था है वो कछुए की तरह है, वो भगवान के धाम से दूर है पर हर समय वो भगवान के ध्यान में ही रहता है। जैसे कछुआ हर समय अपने अंडे के ध्यान में रहता है, उसी तरीके से भक्त हर समय भगवान के ध्यान में रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो अब यहाँ पे भगवान जो है हमें अलग अलग स्तर की भक्ति बताएंगे। तो जो क्योंकि अलग अलग भक्त अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने सबके लिए एक ही उपाय बताया। भगवान अलग अलग उपाय बताएंगे, अलग अलग स्तर की भक्ति बताएंगे।
और हम देख सकते हैं किस तरीके से हम धीरे धीरे उसमें ऊपर उठ सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं अनन्य भक्ति के बारे में। तो भगवान क्या कहते हैं, मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि हर तरीके से तुम मेरे बारे में सोचो, अपने चित्त को और अपने बुद्धि को मेरे में लगाओ। तो यह सबसे उत्तम है, इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। हमेशा भगवान का चिंतन करना, बुद्धि में हर समय भगवान के बारे में ही सोचना। इसलिए भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि जब तुम युद्ध करो तो युद्ध करते करते भी मेरे बारे में सोचो। पर अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमसे तो ऐसा नहीं हो सकता, हम हर समय भगवान के बारे में नहीं सोच सकते। तो भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो। उनके लिए भगवान कहते हैं अचित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो कई लोग जो नहीं कर पाते उनके लिए भगवान कहते हैं कि तुम विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम विधि विधानों का पालन करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम जो है मेरे अंदर अपना मन लगाना सीख जाओगे। तो केवल नियमों का पालन करो। जैसे क्या नियम, जैसे एक माला अगर करनी है तो करनी है, उसे करते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से जब हम नियमों का पालन करेंगे तब क्या होगा, इसे हम वैधि भक्ति कहते हैं ना, साधना भक्ति, यानी हम साधनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम धीरे धीरे भगवान को स्मरण करने का अभ्यास कर सकें। पर कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैं नियमों का पालन भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए भी भगवान एक और उपाय बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो कई लोग कहते हैं कि हमसे नियम का पालन नहीं होता, हम नहीं कर पाते, हम माला नहीं कर पाते और बाकी जो नियम है उनका पालन भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आदतें अब इतनी ज्यादा पक चुकी हैं कि वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाते। तो ये श्लोक जो है ये उनके लिए है। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि कम से कम तुम मेरे लिए कर्म तो करो। तो जो भी तुम्हारी योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से मेरे लिए कर्म करो। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस व्यक्ति को जो है बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की योग्यता है। तो ये क्या करता है, ये मंदिर बनाने में सहायता करता है। तो हो सकता है किसी की योग्यता पेंटिंग बनाने में हो तो भगवान की पेंटिंग बना सकता है, किसी की योग्यता गाने में हो तो भगवान के कीर्तन गा सकता है, भगवान के भजन गा सकता है ना। किसी की योग्यता नाचन में हो तो भगवान के कीर्तनों पे नाच सकता है। तो भगवान के लिए हमें कर्म करना चाहिए, है ना। कोई जो है वो डोनेशन दे सकता है, दान दे सकता है, मंदिर बनवाने में, मंदिर निर्माण में दान दे सकता है, भक्तों को भोजन करवा सकता है ना। इन सब के लिए यानी भगवान के लिए हमें कर्म करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो उससे हम भक्ति के नियमों का पालन करना सीख जाते हैं और हमारा मन भी लगने लगता है। इसको भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा था, 27वें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी हम जो भी करते हैं उसे हमें भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने अनन्य भक्ति के बारे में बताया। अगर वो नहीं होता है तो भगवान ने कहा कि तुम नियमों का पालन करो। अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो निष्काम भक्ति करो, यानी जो करते हो वो मेरे लिए करो और मुझे अर्पित करो। चाहे खाते हो तो वो भी अर्पित करो। तो हम भगवान को पहले भोग लगा के प्रसाद खा सकते हैं। फिर हम दान अगर देते हैं तो हम भगवान के मंदिर में दान दे सकते हैं, जिससे कि मंदिर का निर्माण हो सके, जिससे वैष्णवों को भोजन मिल सके, भगवान का श्रृंगार हो सके, नित्य सेवा हो सके, है ना, पुष्प की सेवा हो सके। मंदिर में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो हम भगवान को दान भी दे सकते हैं और जो तपस्या करते हैं वो भगवान को अर्पित करके ही करें। पर अब क्या होता है, अब कई लोग बोलते हैं नहीं, हमसे तो ये भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो दान देने में सक्षम ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो। अगर वो भोग लगाते हैं तो उनके घर में जो है सात्विक भोजन नहीं बनता, तो वो भगवान को भोग भी नहीं लगा सकते। तो ऐसा भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा है जो ये भी नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी
मेरे पास उपाय है। तो भगवान उसके लिए क्या बताते हैं? उसके लिए भगवान कहते हैं अथेत अप्य असक्तोषी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो भगवान कहते हैं अगर मेरे लिए कर्म भी नहीं हो पाता है तो जो भी कर्म कर रहे हो उसके फल से कम आसक्त मत हो, यानी सकाम से निष्काम की ओर बढ़ो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं तो पैसा, चाहे ऐश्वर्य, चाहे हमें तारीफ मिल जाए, हमारा यश बढ़ जाए, है ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ इच्छा रहती है कि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे यश मिले, मैं ऐसा करता हूँ मेरी तारीफ कोई कर दे, मैं ऐसा करता हूँ जिससे मेरा ऐश्वर्य बढ़े या मुझे पैसे मिल जाए। हम लोग कहते हैं मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। तो यानी हम कहीं ना कहीं प्रतिफल की इच्छा से कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म के फलों से आसक्त बिल्कुल भी मत हो। तो इन सब से हमें निरासक्त हो जाना है। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में नंद महाराज, है ना, जब नंद उत्सव मना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आभूषण, वस्त्र सब कुछ दिए, पर बिना आसक्त हुए उन्होंने ध्यान दिया, जिसको जैसी आवश्यकता थी उसको वैसा दान दिया, प्रसन्न होकर दान दिया। तो यानी सबसे पहले भगवान ने बताया कि अनन्य भक्ति करनी है, वो नहीं कर सकते हैं तो नियमों का पालन करना है, वो नहीं कर सकते हैं तो भगवान के लिए कर्म करना है, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने कर्मों के फल से हमें आसक्त नहीं होना है। अब क्या है, अब कई लोग कहते हैं हम ये भी नहीं कर सकते, हमसे ये भी नहीं होता, तो भगवान इसके लिए भी उपाय बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग त्यागच्छांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि कम से कम अपने आप को ध्यान में संलग्न करें। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ध्यान से वैराग्य आता है, ज्ञान से वैराग्य आता है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। जैसे आप देखते हैं भौतिक जगत में भी हम देख सकते हैं, जो भौतिक पढ़ाई भी बहुत ज्यादा स्तर की कर लेता है तो उसके अंदर वैराग्य आ जाता है ना। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, है ना, वो आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा वैराग्य में आके धीरे धीरे बहुत ही साधारण कपड़े पहनना शुरू कर देता है, बहुत ही साधारण तरीके से रहना शुरू करता है, अपनी दिनचर्या को बहुत ही ज्यादा साधारण बना लेता है। हमें देख के लगता है अरे ये तो इतना बड़ा डॉक्टर है, हमने तो सोचा भी नहीं था। जैसे हमारे, है ना, राष्ट्रपति भी हुए थे, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर भी होते हैं। तो ज्ञान से जो है वैराग्य आता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप भगवान के लिए कर्म नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप जो है अपने फलों से आसक्ति हटा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है, तो हमें ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि ज्ञान से वैराग्य आता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह से त्याग से मन की शांति, त्याग से मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पे यानी भगवान ने क्या बताया कि अगर हम ज्ञान अर्जित करेंगे तो भगवान के बारे में हम सुनेंगे, कर्मों के फल से आसक्ति जो है वो हटेगी, तो उससे क्या होगा, भगवान के लिए हम काम करना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, भगवान के भक्ति का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, और फिर अंत में भगवान में हमारा मन लगना शुरू हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले भगवान ने क्या बताया, ज्ञान, यानी कम से कम ज्ञान अर्जित करें, उसके ऊपर ध्यान, भगवान में ध्यान लगाएं, फिर उसके ऊपर फल का त्याग करें, फिर उसके ऊपर भगवान के लिए कार्य करें, फिर भक्ति के नियमों का पालन करें, और फिर भगवान में मन लग जाता है। यानी 6 स्तर क्या बताया भगवान ने, ज्ञान, ज्ञान के ऊपर ध्यान, ध्यान के ऊपर फल का त्याग, उसके ऊपर भगवान के लिए कार्य, उसके ऊपर भक्ति के नियमों का पालन, और उसके ऊपर अनन्य भक्ति। तो ये जो विधि है, इसमें धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य भी आ जाएगा और हम भगवान की अनन्य भक्ति करने लगेंगे। पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 6 स्तर हैं, इसका अंतिम उद्देश्य है भगवान में मन लगाना। तो हम भगवान में मन क्यों लगाएं? आप हैंड रेस करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भगवान में मन लगा के हमें क्या लाभ होने वाला है? भगवान ने हमें इतने स्तर बता दिए कि तुम ज्ञान अर्जित कर लो, फिर या तो तुम ध्यान में बैठ जाओ, या तुम अपने फलों को त्याग दो, या मेरे लिए कार्य करो,
भक्ति के नियमों का पालन करो, मेरी अनन्य भक्ति करो। तो हम भगवान की अनन्य भक्ति क्यों करें? भगवान में मन लगा के हमें क्या लाभ होगा? आपके क्या विचार हैं? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं ना। सही गलत कुछ नहीं है, हम डिस्कशन करेंगे जिससे हम सीख सकें, और जितना डिस्कशन हम करेंगे उतना ज्यादा हमें याद भी रहेगा। हरे कृष्णा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। जी प्रभु जी, हमारे इस पर यह विचार है कि क्योंकि अंतिम सत्य जो होता है वो ईश्वर ही होते हैं, तो हमें इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि हमें किसी न किसी माध्यम से ईश्वर की भक्ति से जुड़ना है, और हम उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, उससे भाग नहीं सकते, और उससे हमें पूरे अपने मनोयोग से करना चाहिए। जैसे हमारे जीवन का हर अंग शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, वैसे ही इस परमात्मा रूपी आत्मा को भव से पार कराने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान का योग अति ही आवश्यक है। इसके बिना हमारा नैया पार नहीं हो सकता। जी प्रभु जी जी। जी जी धन्यवाद माता जी, आपने अपने विचार जी बहुत ही सुंदरता से रखे। हरे कृष्णा जी गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें भगवान का इसलिए कि सबसे बड़ी ये कि भगवान हमें हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान हमें सही रास्ता अपने आप दिखाएगा अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो। और दूसरा, जो भगवान की भक्ति में रहता है, जब मृत्यु टाइम आता है, जब मृत्यु नजदीक आती है, तो उनको यमदूत लेने नहीं आते हैं, तो भगवान खुद उस बंदे को लेने आते हैं। और जो मुसीबतें जो रास्ते में आती हैं, जो कीड़े काटते हैं, जो ये कहानी बताई हुई है उसमें, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो इन चीजों से वो लोग बच जाते हैं। भगवान उसको खुद लेने आते हैं, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जो जिसका लास्ट मोमेंट है मृत्यु के टाइम, जो उसका भाव होता है, मैं उसको उसी भाव में ही उसको लेने आते हैं भगवान। और तीसरा ये है कि भगवान अपने जो भक्ति में रहता है, वो जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, वो भगवान के धाम में ही सीधा जाता है। जी जी जी, तो माता जी ने 2-3 पॉइंट अच्छे अच्छे रखे, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण जी। माता जी के पॉइंट पे हम अंत में चर्चा करेंगे, पहले हम बाकी के विचार सुनते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दिगेश प्रभु जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी, परमात्मा से, भगवान से अगर ध्यान करने से अपन हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलते हैं, और हम जो भी अगर हम मुसीबत आती है, संकट आते हैं, तो भगवान के ध्यान करने से कहीं नहीं की कमी आती है उसमें, तो हम उस संकट से मुक्ति पाते हैं। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, आपने भी पॉइंट अपने रखे। आखिरी हैंड हम लेते हैं, फिर हम चैट में भी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य जी प्रभु जी। आचार्य जी, ये इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इससे क्या होता है कि हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हमारा टारगेट ही ये होता है कि हमारा दोबारा जन्म ना हो। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, आपने भी अच्छा पॉइंट रखा। चैट में हम देखते हैं, अंकुर प्रभु जी कहते हैं कि हमारे अंदर हमेशा जो भावना रहती है कि कोई भी कार्य का रिजल्ट हमें मिले तो निष्काम होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने प्रीवियस पॉइंट के लिए अच्छा बताया आपने प्रभु जी। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु परम धाम प्राप्त होगा। ठीक है, नितिन प्रभु जी कह रहे हैं आत्म संतुष्टि मिलेगी। स्वाति माता जी कह रहे हैं इससे हम मोह माया से बाहर निकल सकेंगे। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं भगवान की भक्ति मिलेगी। उर्वशी माता जी कह रहे हैं मोक्ष के लिए। कमल प्रभु जी कह रहे हैं आखिरी हमारा गंतव्य भगवान कृष्ण ही है। उर्वशी माता जी कह रहे हैं हमें भक्ति करनी चाहिए। सोनिका माता जी कह रहे हैं भगवान के परम शांति है, इसलिए भगवान में मन को लगाना चाहिए। ध्रुवा प्रभु जी कह रहे हैं हमें हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी और भगवान को प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। शुभोध प्रभु जी कह रहे हैं भगवान में मन को लगा के हम परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। नुपुर माता जी कह रहे हैं इससे हमें भगवत लोक की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे, इसी का मार्ग बताया है प्रभु ने। रामा रेड्डी प्रभु जी कह रहे हैं हम आंतरिक रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और स्ट्रांग बनेंगे। अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं एकादशी। प्रभु जी अभी हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि हम भगवान से संबंध बना सकते हैं। जी, आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हम भगवान, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, हमारे जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन समस्याओं से ऊपर उठना। और भगवान ने क्या कहा, मैं ही लक्ष्य हूँ, भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं। तो जब तक हम भगवान में मन नहीं लगाएंगे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसा आपने बहुत ही सटीक तरीके से कहा, 8वें अध्याय में भगवान ने कहा था
कि अंत समय में हमारी जैसी भावना रहती है, हमें जो स्मरण आता है, हमें अगला शरीर वैसा ही प्राप्त होता है। तो अगर हम भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे तो अंत समय में हमें भगवान ही याद आएंगे। तो आप सबने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और क्या होगा, हम भगवान की सेवा हमेशा करते रहेंगे, है ना, क्योंकि अच्छे भक्त जो होते हैं वो भगवान को कहते हैं, भगवान हमें क्या चाहिए, हमें आपकी सेवा चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उनका पतन दोबारा हो जाता है, पर जो भगवान की सेवा में रहते हैं वो भगवान के धाम में जाके वहां पे भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भक्ति का रस का जो है भगवान के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी इस स्तर में धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करनी है, जिसकी शुरुआत आप सभी ने कर दी है, जिससे आप भगवान की एक माला कर रहे हैं। जिन्होंने नई शुरुआत करी है वो भी शुरुआत कर सकते हैं। अब तो आपने देख भी लिया है, इस अध्याय में भगवान खुद बता देते हैं किस तरीके से हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है और भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं भगवान का ध्यान करूंगा, और कहाँ जाऊंगा, मैं पहाड़ों पे जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ब्रह्म यानी भगवान की जो ज्योति है उस पर। फिर क्या होता है, जब वो यहाँ जाता है तो उसे ठंड लग जाती है ना, वो कहता है यहाँ तो बहुत ठंड है, तो फिर वो वापस आ जाता है और क्या बोलता है, वो कहता है अब मैं रेगिस्तान जाऊंगा और यहाँ पे ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो वो रेगिस्तान जाता है, फिर क्या होता है, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, तो फिर वो वहां से भी लौट के आ जाता है। फिर वो क्या विचार करता है कि ठीक है अब मैं जंगल में जाऊंगा और यहाँ पे ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। पर जब वो जंगल में जाता है तो उसका सारा ध्यान ब्रह्म ज्योति की जगह जानवरों पे रहता है कि अगर कोई बाघ मुझे हमला करे तो मेरा क्या होगा। तो अब क्या है, अब वो पूरा हैरान और परेशान हो जाता है कि मैं इस कलयुग में क्या कर सकता हूँ। तो कलयुग में हमें पता है इस युग का क्या धर्म है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तव्य 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 गतिरन्यता। यानी हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कलयुग में कल्मशों को नाश करने का और कोई भी रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो कलयुग में कुछ भी कार्य नहीं करता है ना आप पहाड़ों पे जा सकते हैं, ना आप गर्म स्थान पे, ना जंगलों में जा सकते हैं, ना ही स्थान एकांत बचे हैं और ना ही पवित्र बचे हैं। आप जाके ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि हर युग का अपना एक धर्म होता है। ध्यान जो है वो सतयुग का धर्म था, जहाँ पे लोगों की आयु भी बहुत ज्यादा होती थी और वो जाके ध्यान लगाते थे। फिर त्रेता आया, त्रेता में जो है बड़े बड़े यज्ञ करने का धर्म आया। फिर आया द्वापर, द्वापर में भगवान के अर्च विग्रह का की सेवा करने का धर्म आया, बड़े बड़े मंदिर बनते थे। पर कलयुग का धर्म है भगवान के नाम का जप। इसलिए 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं क्या हूं, नाम जप हूं, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी। तो हमें अपने युग के हिसाब से जो हमें धर्म शास्त्र ने बताया है वही करना चाहिए। तो शास्त्र भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, 3 बार कह रहे हैं ना, हरेर नाम केवलम कलु नास्तव्य 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 गतिरन्यता। चिल्ला चिल्ला के शास्त्र कह रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं सुन सकते हैं तो ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो ये क्या करता है, फिर ये भगवान का नाम लेना शुरू करता है। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो भगवान का जो नाम है वो हम कहीं भी ले सकते हैं। भगवान का नाम लेने में कोई भी नियम और कोई भी काल नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, यानी कोई भी नियम नहीं है और कोई भी काल नहीं है। भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता है। आपको इसके लिए पहाड़ों पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है, जंगलों में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, रेगिस्तान में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर में, घर के बाहर, आप कहीं भी जो है भगवान का नाम ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान बना दिया गया है कलयुग में भगवान का नाम लेना और भगवान को प्राप्त करना। और भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो क्या होता है, तो हम भगवान को अपनी जीवा पे आमंत्रित करते हैं। ऐसा होता है जैसे मानो भगवान हमारी जीवा पे नृत्य कर रहे हों। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। जो अब यहाँ पे भगवान क्या बताएंगे, भगवान ने यहाँ पे अभी बहुत कुछ बताया हमें। क्या बताया कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है ना, भक्ति के अलग अलग मार्ग बताए। अब भगवान बताएंगे कि भक्त के क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही सुंदर उदाहरण भी लेने वाले हैं सुदामा जी का, तो आप सब ध्यान से सुनिए। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है,
जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ पे भक्त के बहुत ही सुंदर सुंदर लक्षण बताए, बहुत सारे लक्षण बताए। तो हम उदाहरण लेते हैं सुदामा जी का, है ना। सुदामा जी भगवान के बहुत ही अच्छे मित्र थे, पर फिर भी उन्हें अहंकार नहीं था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक उनके मित्र हैं। हम देखते हैं ना, अगर हमारा कोई पड़ोसी जिससे हम साल में एक बार भी बात नहीं करते, अगर वो IAS ऑफिसर है तो हम उसी पे अहंकार करते हैं, अरे मेरा पड़ोसी तो IAS ऑफिसर है, भले ही वो आपको जानता तक ना हो। पर यहाँ पे सुदामा जी जिनके मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण खुद, फिर भी उनके अंदर तनिक भी अहंकार नहीं था, और ना ही वो अपने अंदर कोई भी स्वामित्व का भाव रखते थे। हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा गरीबी भी थी, बहुत ज्यादा उनके बच्चे भी थे, पर सुख दुख में वो हमेशा संभाव ही रखते थे। और वो क्या करते थे, वो कुछ ही घरों में भिक्षा मांगने जाते थे। अगर उन घरों से उन्हें भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं तो वो दोबारा लौट के आ जाते थे। अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते थे और आके भगवान की भक्ति में लग जाते थे। तो कभी कभी जब उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी तो उन्हें भूखे पेट ही अपने परिवार के साथ सोना पड़ता था, बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिलता था, पर फिर भी वो हमेशा संभाव थे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा विचलित हो गए हों। तो अब एक दिन क्या होता है, एक दिन उनकी पत्नी उनसे कहती है कि हमारे बहुत ज्यादा कष्ट हैं, आप भगवान के पास जाएं, क्योंकि भगवान तो आपके मित्र हैं। पर फिर भी सुदामा जी मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं था, है ना, वो आत्मतुष्ट थे। तो हम देख सकते हैं भगवान ने जितने भी यहाँ पे गुण बताए हैं भक्त के, वो सारे के सारे गुण सुदामा जी में मौजूद थे। वो आत्म संयमी भी थे, भगवान से उन्होंने कभी भी कुछ नहीं मांगा। तो आप सबसे एक प्रश्न है, आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं और आप हैंड रेज भी कर सकते हैं अपना आंसर बताने के लिए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि आप भगवान के पास जाइए, है ना। वो जाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, पर फिर भी क्योंकि उनकी पत्नी जिद करती है तो वो जाते हैं उनके पास। तो अब जब वो जाते हैं उनके पास तो हमने देखा है भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। यानी आर्थ यानी जिसको बहुत ही ज्यादा दुख मिले हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अर्थार्थी जिसे कुछ चाहिए, भौतिक इच्छा, ज्ञानी यानी जिसे भगवान का ज्ञान हो चुका है, और जिज्ञासु यानी जो भगवान को जानना चाहता है। तो 4 प्रकार के लोग जाते हैं भगवान के पास। तो सुदामा जी इन 4 प्रकार में से कौन से प्रकार में आते हैं? आपको क्या लगता है कि सुदामा जी कौन से प्रकार में आते हैं? आप चैट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा रामा रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अर्थ, ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे, जवाब पढ़ते हैं। प्रभु जी आर्थ कह रहे हैं। चरण सिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी ज्ञानी। ज्ञानी, ठीक है प्रभु जी। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मुझे तो लगता है कि सुदामा जी कुछ पाने की इच्छा से मांगे थे तो अर्थार्थी हुए। अर्थार्थी, ठीक है। हम चैट में भी पढ़ते हैं, तो हमें 3 जवाब मिले अभी 3 जनों से। एक प्रभु जी ने कहा आर्थ, दूसरे प्रभु जी ने कहा ज्ञानी, तीसरे प्रभु जी ने कहा अर्थार्थी। तो चैट में हम देखते हैं, कमल प्रभु जी कह रहे हैं आर्थ, सोनिका माता जी कह रहे हैं ज्ञानी, ध्रुवा प्रभु जी ज्ञानी, मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं ज्ञानी, नितिन प्रभु जी कह रहे हैं ज्ञानी, विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं आर्थ, उर्वशी माता जी कह रहे हैं अर्थार्थी, हिरन माता जी कह रहे हैं आर्थ, विकास प्रभु जी कह रहे हैं ज्ञानी, नुपुर माता जी ज्ञानी, सुबोध प्रभु जी अर्थार्थी, देवाशीष प्रभु जी ज्ञानी। तो सब मिले जुले हमें जवाब मिले हैं। तो हम देखते हैं, तो आर्थ सबसे पहले, आर्थ यानी जिसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो अगर उन्हें दुख हुआ इस कारण हो गए तो वो पहले ही चले जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें तो बहुत ही ज्यादा दुख हमेशा से था और वो खुद कभी नहीं आना चाहते थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भगवान के पास जाएं। ये तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, और हमने क्या देखा है कि वो पत्नी ने उन्हें कहा था कि आप भगवान के पास जाइए और उनसे कुछ मांगिए, पर वो भगवान के पास जाके भी कुछ नहीं मांगते हैं। उल्टा वो अपने जो गमछे में भगवान के लिए थोड़े से चावल बांध के लेके जाते हैं और भगवान उसे पाके बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होते हैं। तो आप जानते भी होंगे कि सुदामा जी बिना मांगे ही वहां से निकल जाते हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते। पर भगवान अंतर्यामी है ना, भगवान सब जानते हैं। तो आर्थ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाके भी नहीं मांगा, ठीक है। अर्थार्थी भी नहीं हुए, क्योंकि भले ही उनके पास गरीबी थी पर उन्हें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी। जैसा हमने देखा उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा।
ज्ञानी है ना, वो ज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान था, इसीलिए वो अपने सुख दुख को सह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये भौतिक सुख दुख तो चलते रहेंगे। पर जब वो लौट के अपने घर की ओर आते हैं तो भगवान, क्योंकि अंतर्यामी उन्हें सब पता है, भगवान उन्हें सब देते हैं। तो भगवान कहते भी हैं क्या कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनकी देखभाल करता हूँ, उन्हें सब देता हूँ। पर भगवान उन्हें कब देते हैं? जब वो शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पता था कि सुदामा सब पाके भी अहंकार के भागी नहीं बनेंगे, उन्हें अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा। तो सुदामा जी जो है वो ज्ञानी में आते हैं, और ऐसे भक्त जो है वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। आप देखते भी हैं कि जब सुदामा जी उनके पास पहुंचते हैं तो भगवान क्या करते हैं? नंगे पैर उनके लिए दौड़ते हैं ना, अपने सिंहासन पर बिठाते भी हैं। और आप देख सकते हैं चित्र में कि अपने आंसुओं से भगवान जो है उनके पैर भी धोते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे एक कथा आती है भागवतम से, जहाँ पे शिव जी जो है काफी ऋषियों के साथ चर्चा करते रहते हैं, और बड़े बड़े देवता भी वहां पे रहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, नारद जी, है ना, आध्यात्मिक चर्चा चलती रहती है, और माता पार्वती भी उनके बगल में बैठी होती हैं। पर शिव जी का जो ध्यान है वो सिर्फ भगवान की बातों पे ही रहता है। तो इतने में एक गंधर्व आता है, चित्रकेतु, आप देख सकते हैं चित्र में, वो अपने यान में आता है और वो देखता है कि शिव जी अपनी पत्नी के बगल में बैठ के भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो वो शिव जी का उपहास उड़ाता है और कहता है ये किस तरीके की चर्चा है, क्योंकि आप अपनी पत्नी के बिल्कुल बगल में बैठ के भगवान की चर्चा कर रहे हैं। पर शिव जी जो है वो बहुत ही बड़े वैरागी रहते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर माता को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, माता उसे श्राप भी दे देती है, तो अगले जन्म में वो राक्षस बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो संभाव रहते हैं, क्योंकि शिव जी जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो हमेशा संभाव में रहते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर है ना, वो हर समय भगवान का ही चिंतन करते थे, दिन में 192 माला करते थे। और हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से उस समय के जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने एक वैश्य को भेजा था कि वो उनकी भक्ति पे विघ्न डाल सके। पर किस तरीके से वो वैश्य भी जो है भगवान का नाम सुनते सुनते जो है वो उनकी भक्त बन जाती है भगवान की, और फिर आगे चल के हरिदास ठाकुर से दीक्षा भी लेती है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हर्षित यानी बहुत सुख में भगवान को नहीं भूलता है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी खुशी का मौका आता है तो हम सबको बुलाते हैं, पर भगवान को बुलाना ही भूल जाते हैं, जबकि भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है, उन्हीं के कारण हमें सब कुछ मिला, पर हम उन्हीं को बुलाना भूल जाते हैं। और शोक में क्या होता है, जब हमें बहुत दुख आता है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये भगवान की योजना ही है, इसलिए मेरे पास दुख आए हैं। तो भक्त जो है, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, तो वो कभी भी पछताते भी नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज आप देख सकते हैं, उनके खुद के पिता ने उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट दिए, और हिरण्यकशिपु इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग पे भी जीत हासिल कर ली थी। पर प्रहलाद महाराज फिर भी अपने पिता के धन से बिल्कुल भी आसक्त नहीं हुए, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही करते थे। तो कई लोग कहते हैं कि हमें घर वाले भक्ति नहीं करने देते, हमारे पड़ोसी हमें नाम निकालते हैं ना, पर हमें क्या है, हमें प्रहलाद महाराज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम हमारे खुद के पिता तो इस तरीके से नहीं है कि वो हमें मारना चाहेंगे, है ना। विभीषण हम देख सकते हैं, असुरों के बीच में रह के भी भक्ति करते थे। तो हमें अपने वातावरण से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए और भक्ति आगे बढ़ाती रहनी चाहिए। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति में से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पे भगवान और लक्षण बताते हैं भक्त के। तो सदैव मौन का अर्थ ये नहीं कि वो चुपचाप रहता है, इसका अर्थ ये है कि वो संसारिक विषयों में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, उनके बारे में चर्चा करके अपना समय खराब नहीं करता। और घर बार वो छोड़ता नहीं है, घर बार
क्या है, आसक्ति नहीं रखता है ना, वो भगवान की भक्ति में ध्यान लगाता है और जो मित्रों और शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है। जैसे हमने अमरीश महाराज की कथा भी देखी थी कि किस तरीके से दुर्वासा मुनि उनके पीछे एक राक्षस छोड़ते हैं, पर उसके बावजूद वो उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। तो मान अपमान में एक सा भाव रखते हैं। जैसे अमरीश महाराज ना, उनका अपमान किया दुर्वासा मुनि ने, फिर भी वो एक ही जैसा भाव उनके प्रति रखते हैं। तो अब हम आते हैं इस अध्याय के आखिरी श्लोक में। ये श्लोक जो है वो श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कहते हैं, ये तु धर्ममृतम इदम यथोक्तम परुपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण चित्र में देखा। तो बिल्व मंगल ठाकुर जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, पर शुरू में उनकी भक्ति में बहुत विघ्न भी आए, क्योंकि उनको भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति थी, है ना। उनकी आंखें उनके वश में नहीं थी, तो उन्होंने अंत में आके अपनी आंखें ही फोड़ ली, क्योंकि उनको भक्ति में उनकी आंखें विघ्न डाल रही थी। इसकी बहुत लंबी कहानी है जो हम बाद के आगे लेवल में देखेंगे। पर हमें क्या करना है, हमें अनुसरण करना है, यानी इनकी शिक्षा से जो है ज्ञान लेना है, शिक्षा जो है वो फॉलो करनी है, ना कि अनुकरण, है ना। हम अपनी आंख नहीं फोड़ सकते, पर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से भगवान की भक्ति में हमें कोई भी बाधा आए तो हमें उसको दूर कर देना चाहिए। तो उनकी आंखें ही उनके लिए जो है दिक्कत दे रही थी, पर हमें ये फॉलो करना चाहिए कि किस तरीके से हमें भगवान की भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर केरला से वृंदावन जाते थे पैदल, है ना, और भगवान उनकी खुद ही मदद करते थे। तो आप देख सकते हैं जब वो भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान खुद बैठ के उनके भजनों को सुनते थे। तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फलों के बिना कर्म करता है और आत्म तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तो जो निराकार धारणा होती है उसमें क्या होता है, उसमें वो ये देखता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त भक्ति के सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। पर अगर हम किसी भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तो हम सीधे भक्ति से जुड़ जाते हैं। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत ही हृदय ग्रही है। तो इससे हमारे जो बीच के 6 अध्याय थे जो भक्ति योग के थे वो संपूर्ण होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा और कोई एक पीडीएफ दिखाना चाहता हूं जिसे आप देख सकते हैं। फिर हम आपके प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो एक मिनट। जी, तो अभी आप माता जी आप देख सकते हैं पीडीएफ। जी 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 जी। हाँ, तो ये जो है हम अपने मंदिर के बारे में बताएंगे कि मंदिर में जो है इस्कॉन बेंगलुरु राधा गोविंद जी का ये विग्रह है वहां पे, और वहां पे अभी ये जमीन जो है प्रभु जी ने खरीदी है। इस जमीन पे नए मंदिर का निर्माण होना है, क्योंकि अभी जो मंदिर है वो एक भाड़े के फ्लैट में है। तो प्रभु वहां पे जो है भक्त जो है भगवान की सेवा करते हैं। तो अब इस मंदिर पे, इस जमीन पे मंदिर का निर्माण होगा और निर्माण कार्य काफी आगे भी बढ़ चुका है। इसके कुछ वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफी बिल्डिंगें आने वाली हैं और उसमें कई बिल्डिंगों की नींव भी डल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर में रहने वाली टीम है। यहाँ पे नामनिष्ठा प्रभु है और यहाँ पे श्रीधर प्रभु हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पे रशिया से भी डिवोटी हैं, वो भी फुल टाइम मंदिर में रहते हैं। तो यहाँ पे ये टीम है। तो यहाँ पे अब आपके पास मौका है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम सेवा कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि हम भगवान के लिए अगर सेवा करते हैं तो वो जो है निष्काम सेवा कही जाती है। तो
हम अगर चाहें तो भगवान के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, भगवान के मंदिर के निर्माण में। और काफी सारी सेवाएं उपलब्ध है, आप 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट है ना, जितनी इच्छा आपकी वैसा कर सकते हैं। या तो लाइफ मेंबरशिप वगैरह भी ले सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप लेंगे तो आपको काफी सुविधाएं भी मिलती है। तो ये जो PDF है ये भी आपके पास शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ मंदिर के निर्माण में आप देख सकते हैं काफी तरीके की सेवाएं हैं, जैसे धर्मकर्ता, धर्माधिकारी, मुख्य धर्माधिकारी इत्यादि। नहीं तो काफी नित्य सेवाएं भी होती हैं, जैसे कि आप ये मंदिर के निर्माण की सेवा है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नहीं तो आप अलग अलग तरीके की जो सेवा कर सकते हैं, जैसे कि नित्य राजभोग है ना, सर्व सेवा, धूप सेवा, नैवेद्य सेवा, अलंकार सेवा, क्योंकि भगवान की सेवा चलती रहती है। वहां पे काफी ब्रह्मचारी भी रहते हैं। NRI जो माता जी हर हैं उनके लिए हमने उनको ये दिया भी था, इस Gmail पे वो आप मेल कर सकते हैं namadas@gmail.com, और उससे आपको पता चल सकता है। तो हम अपना जीवन तो नहीं दे सकते जैसा कि प्रभु जी हर ने दिया। प्रभु जी नमनिष्ठ प्रभु, अब जैसे बताया था, वो IIT से पढ़े हैं और हमारे से शायद हमसे भी बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने निश्चय किया कि भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगाएं। तो हम इतना तो नहीं कर सकते, पर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या अर्जुन को कहा था कि तुम निमित्त मात्र हो। तो निमित्त भगवान किसी को भी बना सकते हैं ना, जैसे एक डॉक्टर है जो छुरी से ऑपरेशन करता है, वो किसी भी छुरी से ऑपरेशन कर सकता है। पर अगर हम निमित्त बनते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। भगवान का काम तो होना ही है, मंदिर तो बनना ही है, पर अगर हम निमित्त बनते हैं तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा का जो महामंत्र हम करते हैं ये माला के थ्रू करते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल ट्रैकिंग छोटे छोटे डिवाइस भी हैं जो फिंगर में लेके हम ट्रैक कर सकते हैं। तो उससे करना चाहिए क्या? क्योंकि हमने यहाँ पे कई लोगों को देखा है कि कर सकते हैं, क्या कर रहे थे, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काफी लोग करते हैं, पर जो आपको जब दीक्षा भी मिलती है ना, तो दीक्षा में जो आपके गुरु महाराज हैं वो आपको माला देते हैं और हमें उसी माला में जब करनी चाहिए। पर शुरू शुरू में अगर आपका अभ्यास नहीं बना है या आप बाहर हैं पूरे दिन, मान लीजिए आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको माला ले जाना संभव नहीं है, तो आप उससे गिनती कर सकते हैं। पर अंत में जब आप बाद में देखते हैं कि आप इसको पूरी दृढ़ता के साथ निभाना चाहते हैं, तब कई लोग आप देखेंगे अपने गले में जब माला लेके भी घूमते हैं और माला करते हैं। तो अच्छा यही होगा कि हम माला में करें, पर अगर आपको कोई व्यवहारिक समस्या है, कोई प्रैक्टिकल समस्या है, तो आप उस काउंटर में भी कर सकते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी जी जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राम रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे मुझे प्रभु जी कुछ आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। प्रभु जी, इतने दिन हो गए आपके साथ जुड़ते हुए, आपकी स्टडी, आपका बैकग्राउंड और जी, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ। जी 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 जी। तो प्रभु जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने CA की पढ़ाई करी है और मैंने कलकत्ते में रहता हूँ और मैं नौकरी करता हूँ प्रभु जी। तो अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस में हूँ। तो जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप वहाँ पे कंटिन्यू रहते भी हैं और आप सांसारिक जीवन भी कर रहे हैं? जी 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 प्रभु जी। जी जी। अच्छा अच्छा। आप शादी शुदा भी हैं? जी 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 प्रभु जी, मैं गृहस्थ हूँ। अच्छा अच्छा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि एकादशी का जो फास्ट है वो किस प्रकार से रखना चाहिए और किस तरीके से एकादशी हमको फॉलो करनी चाहिए, थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिएगा। जैसे आज जो एकादशी है वो दिन में 3 बजे से स्टार्ट हुई है, 3 बजे के आसपास, और कल शाम को 6 बजे के आसपास एकादशी का समय खत्म होगा। तो जो पहले जो मैं फास्टिंग करता था वो मैं ऐसे करता था, जिस दिन स्टार्ट होती थी उतने बजे से लेके नेक्स्ट डे जब खत्म होती थी तब तक रखता था। मगर ज्यादातर लोग ये करते हैं कि नेक्स्ट डे जो दिन होता है वो पूरा दिन सुबह से लेके
शाम रात तक वो फास्ट करते हैं और उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसका फास्ट ओपन करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को बताइए कि किस तरीके से वो करना चाहिए। जी 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 प्रभु जी। तो और प्रभु क्या जी, हम खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते। वैसे मैं अब तक जो है मैं कुछ नहीं खाता हूँ एकादशी वाले दिन, पूरा दिन मेरा फास्ट रहता है और नेक्स्ट डे मैं सुबह फास्ट खोल करके और फिर मैं फ्रूट से अपना फास्ट तोड़ता हूँ। जी 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 जी। तो प्रभु जी, ये प्रश्न अभी शिव कुमार प्रभु जी ने भी पूछा कि एकादशी के दिन हम क्या चावल खा सकते हैं। तो जी इसमें जी क्या प्रभु। प्रभु जी कि जब इस्कॉन में आप वैष्णव कैलेंडर देखेंगे तो जिस दिन एकादशी होती है, जैसे कि कल है, तो जी कल पूरे दिन यानी सूर्य अस्त जब हो जाता है, यानी जब आप समझ लीजिए जब आप सोने चले जाते हैं, तो उसके बाद से आपका व्रत शुरू हो जाता है। तो इसमें आप कई तरीके से लोग व्रत करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और अगले दिन पूरा रहता है। फिर जब आप अगले दिन उठते हैं, यानी कल मंगलवार है तो मंगलवार को व्रत है, बुधवार की सवेरे जब आप उठेंगे तो उसमें एक पारण का समय होता है, उस पारण के समय में ही हमें व्रत खोलना होता है। तो हर शहर के हिसाब से अलग अलग पारण का समय होता है। जनरली वो सुबह 5:30 से 8:30 के बीच में रहता है, कहीं 6 बजे से भी रहता है, कहीं 6:30 से भी रहता है। तो वो शहर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका पारण का समय क्या है। तो जब हमने अमरीश महाराज की कहानी देखी थी, उसमें ये देखा था ना कि पारण का समय आ गया था और उन्हें जल ग्रहण करना था, उसी समय हमें अपना व्रत जी खोलना चाहिए। अब व्रत कैसे कर सकते हैं? तो इसमें अगर आप निर्जल व्रत करें तो आप भी पूरे दिन जल नहीं लीजिए, और अगले दिन जब आप पारण के समय अपना व्रत खोलते हैं तो आप जल से व्रत खोल सकते हैं। अगर आप, जी हाँ, अनाज नहीं खाना है, सबसे महत्वपूर्ण है अनाज नहीं खाना है, यानी गेहूं, चावल, दाल, जो भी अनाज है उसे हमें नहीं खाना है, अनाज से परहेज है। अब उसके जी बाद आप अपने जो जितने भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से करिए। कई लोग निर्जला करते हैं, कई लोग सिर्फ जल पी के करते हैं। तो जो निर्जला नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ जल पी के करते हैं। तो जो जल पी के करते हैं, जो अनाज नहीं खाते हैं, वो अगले दिन पारण के समय में चावल का एक दाना मुंह में रखते हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो हम देखते हैं कि चावल की छोटी छोटी सी पुड़िया भी आती है ना जगन्नाथपुरी की, तो कई लोग अपने साथ वो लेके घूमते हैं, तो उसमें वो एक दाना चावल का खा के पारण करते हैं। अगर आप जल जी से भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जल ग्रहण करके, तो आप एक समय फल खाइए। एक समय फल नहीं खा सकते, 2 समय खा लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक समय फलिहार भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी साबूदाना वगैरह जो रहता है, जो अनाज में जिसकी गिनती नहीं होती है। ठीक है प्रभु जी जी। तो इस तरीके से फिर एकादशी का व्रत करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे पास उस दिन ज्यादा समय हमें मिलता है, क्योंकि हमारा ध्यान खाने पे नहीं रहता है, तो उसे हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करना है। तो अगर आप 1 माला करते हैं तो आप 2 माला करिए, आप 2 करते हैं तो आप 4 करिए। तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रभु जी हैं जो छुट्टी ले लेते हैं और सवेरे से शाम काफी मालाएं करते हैं। तो हर 15 दिन में वो ऑफिस में छुट्टी लेते हैं और वो मालाएं करते हैं। तो एकादशी के दिन ज्यादा मालाएं हमें करनी चाहिए, भगवान का ज्यादा नाम लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा जो मेन डाउट था वो ये था कि जैसे आज एकादशी दिन में 3 बजे से स्टार्ट हो गई, तो उस समय क्या करना चाहिए। व्रत नहीं तो प्रभु हम जी, कल से रखेंगे। इस्कॉन में तो हमें ऐसा हमने नहीं सुना है कि पहले दिन 3 या 4 बजे से हम व्रत शुरू करते हैं। हम जिस दिन एकादशी होती है उसके पहले जब रात में आखिरी बार जो खाते हैं, फिर उसके बाद हम नहीं खाते हैं। तो यानी सवेरे उठते हैं, जो भी 3-4 बजे भक्त उठते हैं, तो तब से उनका व्रत शुरू हो जाता है। हमने ऐसा नहीं सुना प्रभु जी कि कोई पहले दिन से ही 3-4 बजे से व्रत करना शुरू करता है। कई लोग मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके पहले दिन जो आखिरी बार खाते हैं प्रसाद, उसमें अनाज नहीं खाते हैं। कई लोग ऐसा मानते भी हैं, पर कई लोग नहीं जी भी जी, मानते हैं। मैं वैसे ही कर रहा हूँ बाबू जी के। जी जैसे आज दिन से स्टार्ट हो गया तो आज जो शाम का मेरा मील था मैंने उसमें फ्रूट्स ही खाए जी 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 ताकि वो अंदर जी अन्न जी ना जी जाए। जी। काफी लोग ऐसा जी करते हैं, पर कई लोग ऐसा नहीं भी करते हैं प्रभु जी। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। तो हरे ये कृष्णा। माता जी, मैं चैट से कुछ ले लेता हूँ। जी जी प्रभु जी। नितिन प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने सुदामा जी से पूछा घर पे सब ठीक है, तो सुदामा जी ने कहा हाँ सब ठीक है, यानी अब सब ठीक हो जाएगा। जी प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। स्वाति माता जी कह रहे हैं प्रभु जी, यदि जन्म मृत्यु ईश्वर के हाथ में है तो फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है? जो लोग एक्सीडेंट में या आत्महत्या द्वारा मृत्यु होते हैं, इसकी क्या श्रेणी है? तो एक्सीडेंट और आत्महत्या में फर्क है माता जी, क्योंकि आत्महत्या आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, जबकि एक्सीडेंट आपके साथ कभी भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट अगर होता है तो उसे हम मान सकते हैं कि शायद उनकी मृत्यु वैसे ही लिखी थी, उन्हें वैसे भोगना था। पर आत्महत्या अगर कोई करता है तो वो गलत है, क्योंकि वो भगवान के प्लान में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है। और फिर क्या होता है, क्योंकि उसके लिए शरीर तैयार नहीं रहता है तो उसे बहुत ज्यादा भोगना भी पड़ता है।
ठीक है माता जी। तो आत्महत्या जो है वो हमारी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए होता है, तो वो गलत है, वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, माता जी। ठीक है, तो माता जी ने अभी डाल दिया है ग्रुप में, अगर आपको इस सेवा में रुचि है तो आप कर सकते हैं। सोनी माता जी कह रहे हैं कि वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिसर्च स्कॉलर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो माता जी ने शोध भी किया है, उनका विषय था इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑन यूथ। तो प्रभु जी मैं गीता तो को अपने रिसर्च टॉपिक में यूं के लिए किस प्रकार शामिल कर सकते हैं, कृपया माता जी। माता जी तो इसमें हमने तो देखा है ना, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑन यूथ। तो इसमें गीता में तो भगवान ने पूरी तरीके से हमें अच्छी तरह बता दिया कि किस तरीके से अगर हम पहले से ही अपने, है ना, यानी युद्ध जब हम रहते हैं यानी बाल अवस्था से ही अगर हम भक्ति शुरू करते हैं तो किस तरीके से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो है अच्छा करते हैं। क्योंकि ये देखा गया माता जी कि जो यूथ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या जो अभी नए नए प्रोफेशनल्स भी हैं, अगर वो भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो उन्हें बाकी सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि वो फोकस्ड हो जाते हैं। वो बेकार की चीज़ें जिसमें समय नष्ट होता है उससे अपने आप को अपने आप अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो फल से आसक्त नहीं रहते हैं, तो वो अच्छा काम करते हैं ना। क्योंकि जब हम फल से आसक्त होते हैं तब क्या होता है, तब हम जो निर्णय लेते हैं वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो हम देखते हैं जो बहुत ऊंचे पदों पे होते हैं वो बिना आसक्त हुए डिसीजन लेते हैं, जिससे डिसीजन अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप आसक्त रहते हैं तो आप डरते हैं कि अगर ये डिसीजन मेरा गलत हो गया तो क्या होगा, इससे नुकसान हो जाएगा तो क्या है। तो आप ये सब प्रैक्टिकल चीजें सीख जाते हैं जो आपके डे टू डे काम में भी, डे टू डे जिंदगी में भी काम आती है। तुरंत आप डिसीजन लेना सीखते हैं, क्योंकि द्वंद्वों से आप मुक्त हो जाते हैं ना। भगवान ने कहा है कि द्वंद्वों से हम मुक्त हो जाते हैं, हमें क्लैरिटी आ जाती है जीवन में कि क्या सही है और क्या गलत है। और क्या होता है, हमारे दूसरों के साथ रिश्ते भी सुधरने लगते हैं, क्योंकि आप किसी चीज के साथ आसक्त नहीं रहते, आप द्वेष नहीं करते हैं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, आपका गुस्सा कम हो जाता है। तो जब आपके अंदर ये सब आदतें आती हैं तो आपके आपसी संबंध जो है वो बहुत ज्यादा सुधर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आपसी संबंध सुधरते हैं तो आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी पर्सनल जो है इंटरेस्ट या आपकी छुपा हुआ जो हम कहते हैं ना हिडन एजेंडा नहीं रहता है। आप स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करते हैं और जो तथ्य है उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरीके से माता जी आप काफी पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं कि वो निर्जला एकादशी कर सकते हैं। जी प्रभु जी आप जरूर करिए निर्जला एकादशी। पारण का समय कब है? अच्छा, पारण का समय माता जी ने डाल दिया है, आप देख सकते हैं अपने शहर के हिसाब से बुधवार को किस समय आप व्रत खोल सकते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं हम सुबह से व्रत कर सकते हैं। तो सुबह से व्रत करने का अर्थ है प्रभु जी ऐसा नहीं है कि आप रात में 3 बजे उठ के कुछ खा लें, वो गलत है। आप एक बार सो जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं खा सकते। तो कोशिश करिए कि रात में जब आप 10-11 बजे सोते हैं उससे पहले ही खाएं। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे खाएं, तो फिर ऐसे ठीक नहीं रहेगा प्रभु जी। ठीक है, और आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं प्रभु जी, ड्राई फ्रूट्स अनाज में नहीं आता। दशमी भेदी एकादशी नहीं करनी चाहिए, हमें द्वादशी भेदी एकादशी करनी चाहिए। जी प्रभु जी, तो इसीलिए कई लोग आज की एकादशी करते हैं, पर कल की एकादशी जो है हमें रिकमेंडेड है, इसीलिए कल की एकादशी की, कल द्वादशी और एकादशी एक साथ है। जी धन्यवाद स्वाति माता जी। ठीक है माता जी, हम हैंड रेज ले सकते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण शिव कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण शिव कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण गगन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। या मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो प्रभुपाद जी थे इनके आचार्य जी थे उनका क्या नाम था? और इन्होंने हाँ जी, और इन्होंने इनको कैसे मतलब आगे आने के लिए किया, मोटिवेट की, इन्होंने आगे बुक्स लिखी? जी 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 जी, तो हमने सबसे पहले क्लास में देखा था, सबसे पहले क्लास में हमने चर्चा भी करी थी। मैं भी बताता हूँ, पर फिर भी आप थोड़ी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं माता जी, अध्याय 1 की। तो उसमें प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर थे, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स में काफी रिसर्च करी थी। और उनकी इंग्लिश ऐसी थी, अगर आप ब्रह्म संहिता बुक पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखी,
हम पढ़ के समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी इंग्लिश लिखते थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी का जो परिवार था, उनके जो माता पिता थे वो भी बहुत ज्यादा धार्मिक थे। उनके पिता बहुत ज्यादा कृष्ण भक्ति करते थे। प्रभुपाद जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे पिता, शायद उनका बिजनेस भी था, उनकी दुकान थी, तो वो कहते थे पिताजी भक्ति ही करते थे और जो समय बचता था उसमें दुकान पे जाते थे। वो ऐसा लिखते हैं, यानी दुकान पे वो सिर्फ नाम मात्र के लिए जाते थे, भक्ति में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते थे। तो प्रभुपाद जी को बचपन से ही भक्ति का जो है ट्रेनिंग मिली है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो उनके घर में जो है साधुओं का आना जाना लगा रहता था। तो एक बार प्रभुपाद जी के मित्र उनको कहते हैं कि गौड़े मठ में एक बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर आए हैं, गुरु महाराज आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में साधु महाराज आते रहते हैं और मुझे इन पे विश्वास नहीं है। और उस समय प्रभुपाद जी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में थे कलकत्ता में, और उनके जो सीनियर थे तो उनको बहुत ज्यादा वो प्रभावित भी थे, है ना, कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई चल रही थी, और गांधी जी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो प्रभुपाद जी उन्हें मना कर देते हैं, पर दोस्त जो है बहुत जिद करता है। तो प्रभुपाद जी उनके पास जाते हैं, शायद 1922 की बात है, जब वो अपने गुरु महाराज से मिलते हैं। और सबसे पहले जब जैसे गुरु महाराज से वो मिलते हैं तो उनको गुरु महाराज कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य देशों में क्यों नहीं लेके जाते। तो प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं अभी भारत गुलाम है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं कौन सुनेगा। तो अब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जवाब देते हैं, उनसे प्रभुपाद जी का जीवन बदल जाता है। वो तुरंत जवाब देते हैं कि आज ब्रिटिश है, कल कोई और होगा, आज एक सरकार है, कल दूसरी सरकार होगी, भारत आज गुलाम है, कल आजाद होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण की भक्ति करना और उनके संदेशों को ले जाना। तो जो बोल्डनेस के साथ, है ना, उन्होंने जवाब दिया, प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने आगे उन्हें काफी कम इंस्ट्रक्शंस दिए। उनका एक इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया प्रभुपाद जी को वो ये था कि तुम बुक्स लिखो, अगर कभी भी तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो तुम बुक्स लिखना, और बुक्स लिख के जो है पाश्चात्य देशों में प्रचार करना। तो शुरू में प्रभुपाद जी ने इंडिया में बहुत प्रचार किया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हमेशा वो गुरु महाराज की बातों को याद करते थे। और 1922 के बाद, कम से कम 30 साल बाद, है ना, क्योंकि 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, 30 साल बाद उन्होंने जब किताबें लिख ली, जब अध्ययन कर लिया, फिर वो अमेरिका गए। और फिर उसके बाद अगले 12 सालों में उन्होंने क्या किया ये हम सबको पता है। ठीक है माता जी, तो ऐसा उनका जो है वो रहा संपर्क अपने गुरु महाराज के साथ। और वो हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज जो है बहुत ही ज्यादा विद्वान और बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, और उन्होंने कहा किताबें लिखो। तो हमने देखा कि किताबें बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं, और आज प्रभुपाद जी की किताबें ही हैं जिनके जरिए हम सीख पा रहे हैं। ठीक है माता जी। हाँ जी, और एक और मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपने बताया कि सगुणवादी के में ये वाले होते हैं, ज्ञान, ध्यान, फल त्याग, भक्ति के नियमों का पालन, दो कौन से और आपने बीच में बताए थे? जी जी, तो जो भक्ति के जो है जो 6 चरण है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ज्ञान से, फिर ज्ञान के ऊपर आता है माता जी ध्यान, फिर ध्यान के ऊपर आता है फलों का त्याग, फिर फलों के त्याग के ऊपर आता है भगवान के लिए कर्म करना, फिर उसके ऊपर आता है भक्ति के नियमों का पालन करना, और उसके ऊपर आता है अनन्य भक्ति। ओके जी ओके हाँ जी, और एक आपने भी बोला था कि भगवान की भक्ति में हमें क्यों होना चाहिए, आपने क्वेश्चन पूछा था और 3 लोगों ने आंसर दिया था। आप कह रहे थे कि ये मैं एंड में इसको जी, हम आपने करेंगे। बहुत ही सटीक पॉइंट रखे थे माता जी कि किस तरीके से हम जब मरने वाले होते हैं तो जैसे हमारे भाव रहते हैं हमें अगला शरीर वैसा मिलता है। तो अगर हम उस टाइम बता देते कि ये सही आंसर है तो सबको पता चल जाता, इसीलिए माता जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण आनंद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी मैं कल एकादशी व्रत रखना चाहता हूँ। मैं पहला व्रत हूँ एकादशी का, तो मुझे आप कृपया मार्गदर्शक कीजिए मेरा। जी 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 प्रभु जी, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि आप कल सुबह उठें तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अगर आप निर्जल कर सकते हैं प्रभु जी तो आप निर्जल करें, पूरा दिन जल ना ग्रहण करें। और अगले दिन जब आप सवेरे उठें तो आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के हिसाब से पारण का समय में जल ग्रहण करें। माता जी ने चैट में डाल दिया है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप जल पी के रह सकते हैं, वो भी नहीं होता है तो फल फ्रूट खा के रह सकते हैं ना। अगर वैसा भी नहीं होता है तो एक समय आप फलिहार कर सकते हैं। अनाज से परहेज करना है प्रभु जी, अनाज नहीं खाना है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान लगाना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के कीर्तन करने हैं और उनके बारे में, उनकी मालाएं करनी है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी हैंड रेज अभी और नहीं है किसी का। ठीक है माता जी, तो अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं कि हम एक माला कर रहे हैं और हमें भगवान कृष्ण भक्ति मार्ग पर लाने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो आप माला करते रहिए, बहुत ही अच्छी बात है, और अपने परिवार वालों को भी माला करवाइए जी। राजकुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि उपनिषद, वेदांत, भागवत, भगवत गीता में आपस में क्या संबंध है? तो सारे प्रभु जी जो हैं हमारे शास्त्रों में आते हैं, है ना। और जैसे भगवत गीता जो है वो 700 श्लोक की जो हम पढ़ रहे हैं वो भगवान के वाक्य हैं, भगवान ने कहे, भगवान के शब्द है। भागवतम जो है जिसमें 18,000 श्लोक हैं वो भगवान के लीलाओं के बारे में है ना। तो और बाकी जो उपनिषद हैं तो काफी उपनिषद, 108 उपनिषद हैं प्रभु जी, तो सारे हमारे शास्त्रों में आते हैं, ये हमारे सब शास्त्र है प्रभु जी। ठीक है माता जी, एक आखिरी हैंड है वो हम ले सकते हैं। जी जी, हरे कृष्ण। डॉक्टर शुभीन त्रिवेदी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। मैं अनफॉर्चुनेटली इरेगुलरली ज्वाइन हो सकता हूँ, लेकिन सबको मेरी एक आजीजी है, रिक्वेस्ट है, जो भी बोले, जो भी सुन रहे हैं। मैंने तो हालांकि ये बेसिक और एडवांस कोर्स किया है, और एवरी टाइम आई विश टू ज्वाइन एंड अटेंड ईच एंड एवरी श्लोक एंड सेशन। तो मैं सबको ये कहूँगा कि ये इतना डेप्थ में है, अगर ये जिसने भी नहीं जिसने ये नहीं समझा भगवत गीता जी को और आपके इस्कॉन के जो सेशन को, तो मानो पूरी जिंदगी व्यर्थ हो गई। मेरे पर्सनल मानना है और रियलाइजेशन है। आई एम 54 ईयर्स ऑफ एज। तो मैंने मानो 2 साल पहले किया या 1 साल पहले किया है, तो मैंने बोला कि आई हैव वेस्टेड माई 53 ईयर्स ऑफ लाइफ, फर्स्ट 53 ईयर्स। जितना जल्दी हो सके आप सबको मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करूँगा कि जितना हो सके इतना जोड़े और जुड़े, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें और उतना अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हमारी गारंटी 100% लाइफ चेंज हो जाएगी। हमारी प्रोफेशनल होगी, फैमिली लाइफ होगी, सोशल लाइफ होगी, पूरा जन्म सुधर जाएगा, जन्मों जन्मांतर सुधर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जी। और मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन आप सब लोग टाइम वेस्ट माने एंगेज होगा। ये भक्ति मार्ग की जो बातें हैं, जैसे आपने 6 स्टेप्स बताए, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मान नरसिंह मेहता और मीरा जी है, तो उन्होंने डायरेक्ट भक्ति मार्ग ही चुना। तो ज्ञान की एक लिमिट है, और अभी सब बुद्धिजीवी या हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स आर जस्ट मेड बिहाइंड नॉलेज। नॉलेज इज हैविंग सर्टेन लेवल ऑफ बेनिफिट्स। इससे आगे आप परमात्मा को, कृष्णा तक नहीं पहुंच सकते। अकेला नॉलेज काम नहीं करेगा। तो बेस्ट वे इज भक्ति, और भक्ति निष्काम कर्म करके भक्ति में आप जितना भी एफोर्ड कर सकते, जैसे आपने बहुत बेसिक स्टेप्स बताए, तो जितना हो सके इतना अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जुड़े, और बहुत प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से जुड़े। द मोमेंट यू डाउट एनीवन, तो आपकी भक्ति में खामी आ जाएगी। मानो सूर्य है तो उसमें डाउट करने की मतलब से हमारा लॉस है, सूर्य का लॉस नहीं है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट डाउट, कृष्णा है रहेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स अहेड भी रहेगा। मानो एक भी जीव नहीं होगा तभी उनकी यही गीता की बातें सच रहेगी, ये मेरा मानना है। सब ये बहुत ही इसको बहुत ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि आज सुना, कल 5 मिनट के बाद निकल गए तो दूसरे दिन हमारा काम करने लगे, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज 100% affected by this Gita's words. If you don't pay any attention, anyone does not pay any attention, he is in great loss, great and greatest loss of his life, loss of his life. तो मैं तो सबको बोलूंगा कि don't miss this opportunity, and you all are doing excellent job. साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सभी को है, जो इतना सब लोगों के लिए, समाज के लिए इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बहुत ही आभारी हूँ मैं तो। एवरी टाइम द मोमेंट आई गेट द अपॉर्चुनिटी, आई ज्वाइंट हो ही रहा हूँ। वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और जितनी बार करेंगे इतना अलग अलग सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वन टाइम हमने सीख लिया तो हम मानो पूरा जिंदगी के लिए आ जाएगा, ये नहीं है ऐसा। डॉक्टर बनेगा तो 5 साल के लिए वो पढ़ते हैं तब डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट भी 4 साल पढ़ते हैं तो बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि गीता का साइंस इतना डीप है और इतना सेंसिबल है, you can't imagine unless you do advanced course.
और बेसिक कोर्स। तो ये तो बहुत शुरुआत है। मैं सभी को देख रहा हूँ कि इतने लोग सारे जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद ही इसको मेंटेन करें। अगर मेंटेन नहीं किए तो फिर बेनिफिट है इंडिविजुअल वो नहीं मिलेगा। जी जिस दिन माया देवी अपना प्रभाव देगी सब भूल जाएंगे। जी तो कृष्णा को सेंटर में एवरी टाइम एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ मस्ट बी लिव्ड विथ सेंटरिंग कृष्णा ओनली। जी बिल्कुल जी। है तो बहुत मेरी ये बहुत फीलिंग्स ही मैं बहुत दिन से सोच रहा था बोलूं, आपने तो आज बहुत ही थोड़ा सुंदर टाइम तरीके से बताया प्रभु जी, टाइम बहुत ही लेके बोला सुंदर है। तरीके से। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, और हरे कृष्णा। आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप शायद डॉक्टर भी हैं, तो हाँ मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। तो आप पेडिट्रिशियन भी हैं। तो प्रभु जी के हम देख सकते हैं, प्रभु जी ने जिंदगी में हम सबसे बहुत ज्यादा समय भी बिताया है। प्रभु जी 54 साल के हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो कुछ कह रहे हैं तो अपने अनुभव के हिसाब से भी हमें बता रहे हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर बातें भी हमें बताई, तो इससे हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि खाली किताबी ज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं हम, खाली थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा व्यवहारिक है। और किस तरीके से, है ना, हाईली एडुकेटेड जो है प्रभु जी भी हैं, उन्होंने जीवन का अनुभव भी लिया है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमें इस ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। तो भगवान का ज्ञान ऐसा ही होता है। भगवान का ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसे ज्ञान कहते हैं। बाकी अविद्या होती है ना, जो हम भौतिक ज्ञान लेते हैं उसे अविद्या कहते हैं, और विद्या या ज्ञान जो है वो यही ज्ञान है। धन्यवाद प्रभु जी, आप बने रहे, आपके संग से हमें भी बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद प्रणाम। अब हम चलते हैं, सभी वैष्णवों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप याद रखें हरे आज का श्लोक ऑफ द डे जो है 12.20। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी।